और ये देखकर यूकी चौंक जाती है। वो समझ जाती है कि गेटो क्या करने जा रहा है। वह यूजी से पूछती है कि यहाँ पर एक महितो नाम की शापित शक्ति थी ना, जो आइडल ट्रांसफिगरेशन यानी कि आत्माओं को अपने कंट्रोल में करती थी, जिस पर यूजी बोला कि उसे तो इस आदमी ने अपने अंदर कंज्यूम कर लिया है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 23 के बारे में। यूकी ने गेटो से पूछा कि क्या उसे 12 साल पहले उनके बीच हुई बातें याद हैं, जिसमें उन्होंने कर्स स्पिरिट को दुनिया से खत्म करने के बारे में बात की थी। यूकी लारू के रेडी होने तक बोलती है कि कर्स स्पिरिट से आजाद होना ही इंसानों का अगला स्टेज है, जबकि श्यूडो गेटो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम कर्स स्पिरिट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। यूकी यूजी की ओर देखती है तो वह बोला कि मुझे घंटा तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। श्यूडो गेटो ने कहा कि मुझे तो लगा था कि तोजी के मरने पर तुमने अपना प्लान चेंज कर दिया है। उसके माथे पर टांके देखकर यूकी ने कहा कि मैं फिर से उसी प्लान पर शिफ्ट हो गई हूँ और मैं तुमसे नहीं गेटो से बात कर रही हूँ, और तुम्हारे प्लान में बहुत ज्यादा कमी है, जबकि जापान के मुकाबले बाकी कंट्रीज में कर्स एनर्जी ना के बराबर है। तुम्हें अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए टेंगन की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो जापान के सभी लोग जुजुत्सु जादूगर बन जाएंगे, और जो बाकी पावरफुल कंट्रीज हैं वो क्या ये देखकर चुप बैठेंगी? वो सभी जादूगरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिससे पूरी दुनिया में बर्बादी आ जाएगी, और यह मेरे उसूलों के खिलाफ है। श्यूडो गेटो हंसकर बोला कि हम दोनों के मकसद अलग अलग हैं, पर मुझे ना तो कोई शांति चाहिए और ना ही मैं कर्स स्पिरिट को खत्म करना चाहता हूँ। एक तरह से आम लोग जुजुत्सु जादूगर और कर्स स्पिरिट सिर्फ इंसान के अलग अलग रूप हैं, लेकिन यह उनका बेस्ट वर्जन नहीं है, और मैंने उनका बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश भी की। यही वजह है कि मैंने नोरिटोशी कामो के रूप में डेथ पेंटिंग वॉर्म्स को बनाया था, लेकिन मैं फेल हो गया, क्योंकि जितनी मेरे अंदर ताकत थी वह दूसरों का रूप नहीं बदल सकती थी, लेकिन अब मुझे इसकी शक्ति भी मिल गई है। इतना बोलकर गेटो अपनी तैयारी शुरू करता है, और ये देखकर यूकी चौंक जाती है। वो समझ जाती है कि गेटो क्या करने जा रहा है। वह यूजी से पूछती है कि यहाँ पर एक महितो नाम की शापित शक्ति थी ना, जो आइडल ट्रांसफिगरेशन यानी कि आत्माओं को अपने कंट्रोल में करती थी, जिस पर यूजी बोला कि उसे तो इस आदमी ने अपने अंदर कंज्यूम कर लिया है। ये सुनकर यूकी हैरान परेशान हो जाती है। तभी गेटो ने अपनी हथेली जमीन पर रखकर आइडल ट्रांसफिगरेशन करता है, जिससे जमीन पर एक निशान बनकर ऊपर आसमान में चला जाता है। यूकी सोचती है कि क्या ये टेंगन का कवच है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि श्यूडो गेटो ने दूर कहीं पर अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट किया है। गेटो यूजी के साथ हुई फाइट में महितो इतना ज्यादा शक्तिशाली बना, इसके लिए यूजी को थैंक्स बोलता है, क्योंकि जिस भी कर्स स्पिरिट को वह अपनी तकनीक से कंज्यूम करता है, उसकी पावर का लेवल ना तो घट सकता है और ना ही बढ़ सकता है। गेटो के निशाने पर जोगो भी था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। गेटो यूकी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि मैंने यहीं से 2 तरह के लोगों पर आइडल ट्रांसफिगरेशन किया है, क्योंकि एक जमाने में यूजी की तरह ही कुछ लोगों ने कुछ शापित चीजें अपने अंदर ली थी, और जुनपेई योशिनो जैसे लोगों में वह ताकत पहले से मौजूद थी, लेकिन वो इंसानों की तरह सोचते थे। लेकिन अब मैंने उनको जुजुत्सु जादूगर बना दिया है। पहले टाइप के लोग वेसल बन गए हैं, जबकि दूसरे टाइप के लोग अपनी कर्स टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अब मैंने बेहोश लोगों पर लगी सील को भी तोड़ दिया है, जिससे वह लोग अब होश में आ जाएंगे, और मैं उन जादूगरों को एक दूसरे को मारने भेज दूंगा, जिससे वो कर्स एनर्जी में मास्टर हो जाएंगे। मैंने बहुत सोच समझकर उन चीजों और लोगों को चुना था। अब देखना, इस देश में ना जाने कितने ही यूजी इतादोरी बन जाएंगे। अपने हॉस्पिटल के रूप में शुमिकी फुशिगुरो होश में आती है, जो कि मेगुमी फुशिगुरो की बहन है, क्योंकि उसके माथे पर एक सील का निशान दिखाई देता है। यूकी बोली कि एक दूसरे को मारने भेज दोगे,
क्या तुम्हें ये भी सही नहीं लगा कि वो ये सब करना चाहते हैं या नहीं, और क्या वह इसीलिए एक दूसरे को मारेंगे ताकि वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। जिस पर गेटो कहता है कि तुम बेकार में चिंता करती हो, क्योंकि जब मैं इतने सारे प्लान करके गोजो को सील कर सकता हूँ तो क्या मैंने ये भी नहीं सोचा होगा। बातें सुनकर परेशान यूकी यूजी से शिउडो गेटो को पीटने में उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन यूजी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी भी फ्रीज है। अचानक सारी बर्फ पिघल जाती है और उराओमी जमीन पर गिर जाती है, जिससे यूजी और बाकी सभी लोग अनफ्रीज हो जाते हैं। शिउडो गेटो उराओमी से उसकी खैरियत पूछता है तो उसे पता चलता है कि उराओमी के अंदर जहर है। चोसो बताता है कि ये उसी का जहर है क्योंकि उसके अटैक से उसके अंदर उसका जहर चला गया। मोमो निशिमिया बोली कि हो सकता है और भी दुश्मन हैं क्योंकि माई जेनिन ने अपने स्नाइपर शॉट के बाद से कोई हरकत नहीं की है। जिस पर यूकी उन्हें बताती है कि माई एओइटोडो और अरातानिता उसके साथी द्वारा सुरक्षित हैं। पांडा और नोरिटो शिकामो भी लड़ाई में उतरने के लिए तैयार हो जाती हैं, जबकि अत्सुया कुसाकाबे थककर जमीन पर लेटा है। गेटो आगे बताते हुए बोलता है कि मैंने जिन लोगों को शापित चीजें खिलाई हैं वो उन जादूगरों के हिस्से हैं जिनसे मैंने 1000 साल पहले डील की थी, लेकिन जब से मैंने सुगुरु गेटो की बॉडी पर कब्जा किया है तब से वो सभी सौदे खत्म हो गए हैं, जिसका मतलब है कि अब मैं अपने हिसाब की दुनिया बनाने जा रहा हूँ। इतना बोलकर गेटो वहाँ से भागने के लिए बहुत ही बड़े बड़े खतरनाक और डरावने कर्स स्पिरिट को बुलाकर उन सबको घेर लेता है और यूजी को प्रिजन रेल्म दिखाकर कहता है कि हम जल्दी ही फिर से मिलेंगे। यूजी इतादोरी, जिसे देखकर यूजी चिल्लाता है, जाने इतादोरी यूजी। तो यूजी के अंदर बैठे सुकुना से गेटो बोला कि तुम सुन रहे हो ना सुकुना, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। वो दौर फिर से आ गया है, हेयन की दुनिया, जुजुत्सु जादूगरी का सुनहरा दौर। इतना बोलकर गेटो वहाँ से भाग जाता है और यूजी उसे देखता रह जाता है। शिबुया इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद इस घटना की खबरें आम लोगों के कानों तक पहुंचती हैं, जिनमें से कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते और मानते हैं कि ये कोई टेररिस्ट अटैक या फिर नेशनल डिजास्टर की वजह से हुआ है। इस बीच जुजुत्सु हेडक्वार्टर बिगड़े हुए हालातों पर बातें करते हैं कि 23 वार्ड लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्योंकि उनका अंदाजा है कि 10 मिलियन से ज्यादा कर्स स्पिरिट खुले में घूम रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी भी गायब है, जिससे देश पर खतरा बन सकता है। हेडक्वार्टर से इम्पैक्ट इलाकों में से 5 मिलियन लोगों को निकालने का प्लान बना रहा है, लेकिन उनके सामने मुसीबत खड़ी है कि वह लोगों को क्या कहकर वहां से निकाले, क्योंकि खुद उसके बारे में उनको भी नहीं पता है, जबकि आम लोग इस इंसिडेंट के बारे में अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं। कंट्री के असिस्टेंट को डर है कि इस इंसिडेंट की वजह से कहीं दूसरे देश की आर्मी जापान पर हमला न कर दे। वो लोग सोचते हैं कि कर्स स्पिरिट को टोक्यो में ही रखकर वहीं पर ब्लॉक कर दे और बाकी लोगों की जान बचा ले। एक घर में 2 लड़कियां खाना खा रही थी, तभी एक कर्स स्पिरिट आकर उनको ही खा जाता है। शिबुया के एक स्टोर में एक छोटी लड़की खाना ढूंढकर खा रही थी, तभी वो अचानक दरवाजे पर एक भयानक परछाई को देखती है जो उसे बाहर आने के लिए कह रही है, और ये बहुत ही खतरनाक है। वो परछाई लड़की को खाने, गाने और उसके रिलेटिव से मिलवाने के बहाने से अपने पास बुलाती है। उसकी बातों में आकर लड़की पूछती है कि क्या वो पानी पीना चाहेगी, जिस पर वो हाँ कहती है। जैसे ही लड़की पानी की बोतल पकड़े स्टोर के बाहर निकलती है और देखती है कि ये तो बहुत बड़ा डीमन है, जिसके बड़े बड़े दांत हैं, जो अपना मुंह खोलकर उसे खाने वाला होता है। तभी कोई छत से नीचे कूदकर उस डीमन के सिर पर अपनी कटाना से वार करता है और उसे हराकर मार डालता है और लड़की को बचा लेता है। ये कौन है? ये है स्पेशल ग्रेड सोर्सरर यूटा ओकुत्सु। यूटा नीचे उतर कर आता है और दोस्तों जैसे बिहेवियर से उस लड़की की खैरियत और उसके माँ बाप के बारे में पूछता है। यूटा लड़की के जूतों को देखकर सोचता है कि यहाँ पर सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग है, तो ये यहाँ की नहीं है।
वह पूछता है कि क्या तुम बहुत दूर से चलकर आई हो। लड़की देखती है कि वह डीमन फिर से उठकर यूटा पर हमला करने वाला है। तभी रिका उसको दीवार से टकराकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। लड़की उस तरफ देखती है लेकिन यूटा उसे देखने से रोकता है और बोलता है कि तुम इन्हें देख सकती हो। यूटा रिका को थैंक यू बोलकर लड़की को अपने साथ ले जाता है। फ्लैशबैक में यूकी किसी से बात कर रही थी। आई थिंक वो यूजी है। वह दूर से खड़े होकर देखने के लिए माफी मांगती है कि उसे पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आई। वह उसे समझाती है कि वह किसी की साइड नहीं है, वह बस एक कमसिन कली है जो दुनिया से कर्स स्पिरिट को खत्म करना चाहती है। वो और उसके साथी बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। वो फैसला करती है कि अब वो जाकर टेंगन से जरूर मिलेगी। उसने यूजी से पूछा कि अब वो क्या करने का प्लान बना रहा है। इसके बाद यूटा अपने हायर अप से मिलता है जो उसको बहलाने के लिए उस पर पानी मारते हैं, लेकिन यूटा उनको सीधे सीधे मुद्दे की बात करने को कहता है और बोला कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैं आपका हर ऑर्डर मानूंगा, इसीलिए जल्दी बताओ मुझे क्या करना है। वह कहते हैं कि तुम चाहे कुछ भी कर लो यूटा, लेकिन हम तुम पर यकीन नहीं कर पाएंगे। जिस पर यूटा उनसे बाइंडिंग वाव लेने तक की बात कहता है और आगे बोला कि मुझे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो गोजो सेंसेई का स्टूडेंट है, क्योंकि उस गधे ने शिबुया में इनुमाकी के हाथ काटे हैं, इसीलिए मैं यूजी इतादोरी को मार डालूंगा। मुझे लगता है कि जब सुकुना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन किया था तब मेलवोलेंट श्राइन की वजह से टोगे के हाथ कट गए होंगे। इसके बाद जुजुत्सु हेडक्वार्टर 5 नोटिस जारी करता है, जिसमें सबसे पहला है कि सुगुरु गेटो जिंदा है और उसे फिर से मार डालो। दूसरा, गोजो को शिबुया इंसिडेंट में शामिल होने की बात समझकर उसे जुजुत्सु सोसाइटी से सस्पेंड कर दिया जाता है और उसकी सील को हटाना एक क्राइम माना जाएगा। और तीसरा, मासामिची यागा को गोजो और गेटो को भड़काने और शिबुया इंसिडेंट करवाने के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है। चौथा, यूजी की मौत का नोटिस जो गोजो की वजह से डिले हो रहा था, उस पर फिर से एक्शन लिया जाए। और आखिरी है यूटा को यूजी को मारने का काम सौंपना। सुबह के टाइम यूजी एक पुल पर चलता है और खुद को टॉर्च की मदद से रास्ता दिखाता है। पुल के बीच में पहुंचकर यूजी अपनी टॉर्च बंद कर देता है और सनराइज का इंतजार करता है। अपने हाथ हवा में उठाकर यूजी ताली बजाता है। इसके बाद कुछ सेकंड बाद पुल के नीचे पानी में से कई बड़े कर्स स्पिरिट बाहर निकलते हैं। इसी एपिसोड के साथ ही सीजन 2 भी यहीं पर एंड हो जाता है। अब इंतजार सीजन 3 का है, तो देखते हैं सीजन 3 कब तक आएगा। बहुत से लोग तो जानते भी होंगे कि अगले सीजन में क्या होगा। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने मांगा रीड की है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 23 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।